सो लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मोस्ट कॉमन हम टेस्टिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो या तो वो है 30-2 और या वो है 24-2। तो 30-2 में 30 का मतलब है कि वी विल बी टेस्टिंग द सेंट्रल 30 डिग्रीज ऑफ द विजुअल फील्ड, और 24-2 मीन्स कि वी वुड बी टेस्टिंग द 24 डिग्रीज ऑफ द विजुअल फील्ड। तो हमने पढ़ा कि मशीन जो है वो एक स्टिमुलस को प्रेजेंट करेगी ऑफ अ नॉन इंटेंसिटी अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड ऑफ अ नॉन इंटेंसिटी। तो बेस्ट पॉसिबल जो विजुअल थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी है वो कब आएगी? ऑब्वियसली जब पेशेंट जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर पाएगा। तो मशीन का एम क्या है कि मशीन ने स्टिमुलस इंटेंसिटी को कम करते जाना है ताकि आपको जो मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी का स्टिमुलस जब नजर आएगा, सो दैट वुड बी गिविंग यू द बेस्ट विजुअल थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो सबसे कम इंटेंसिटी के स्टिमुलस को जब आप देखोगे तो वो आपकी बेस्ट पॉसिबल थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी होगी उस पॉइंट पे। तो जो 30-2 हमारा फील्ड है, इसमें हम टोटल 76 पॉइंट्स को टेस्ट करेंगे। और लेट्स से कि ये हमारा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और लेट्स से ये हमारी राइट आई को हम टेस्ट कर रहे हैं, राइट आई को। तो इसमें क्या है कि अगर हम मशीन का जो सॉफ्टवेयर है, अगर वो उन पॉइंट्स को ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करता है, सो इफ द पॉइंट्स आर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो ये स्ट्रेटजी है आपकी 30-1। तो -1 का मतलब है कि पॉइंट्स जो हैं दे वुड बी प्रोजेक्टेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। पर अभी लेटेस्ट जो हम स्ट्रेटजी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पता लगेगा कि अगर ये पॉइंट डिप्रेस है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी कि राइट टेम्पोरल में है या नेजल में है। तो व्हाट मशीन डज इज कि मशीन इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग द पॉइंट्स ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, मशीन जो है वो पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करती है 3 डिग्रीज अवे फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो जब इस मेथड से टेस्ट होता है तो उसको बोलते हैं 30-2 स्ट्रेटजी। सो -2 का मतलब है कि पॉइंट्स आर प्रोजेक्टेड 3 डिग्रीज अवे फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस, और दोनों पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है आपस में वो है 6 डिग्रीज। So 2 points they are at a difference of 6 degrees, और जो points हैं they are projected 3 degrees away from the x and y axis. So this is the meaning of 30-2 strategy. अब let's see कि जो 76 points हमने टेस्ट करने हैं वो कैसे बनेंगे। तो 76 पॉइंट्स को अगर हम फिर से यहाँ पे बनाएं और राइट आई का ही ये डायग्राम हम बनाएं, तो लेट्स से ये हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो 76 पॉइंट्स टेस्ट करेंगे हम 30-2 स्ट्रेटजी में, और ये पॉइंट्स टोटल पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर टेस्ट हैं, 10 हमारे यहाँ पर हैं, आगे 8, आगे 6 और 4। तो 5 लाइंस में ये पॉइंट टेस्टेड होंगे। सो देयरफॉर एक पॉइंट आपका बन गया यहाँ पे 1, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 5। तो इधर भी सिमिलरली 1, 2, 3, 4 और 5। नीचे भी ऐसे ही 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये वाली लाइन में 10 पॉइंट्स हो गए, इसके ऊपर वाली लाइन में भी 10। तो 5 इधर, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 5 इधर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली इधर भी 5 आ गए आपके, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इधर भी 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद 8 पॉइंट्स, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 2, 3 एंड 4, 4 इस तरफ, 1, 2, 3 एंड 4, 4 इस तरफ। फिर है 6, तो फोर्थ लाइन में 6 यानी कि 3 इस तरफ, 1, 2, 3 ये छोड़ दिया, और 3 इस तरफ, 1, 2 एंड 3। आगे है 4 यानी कि 2 ऑन ईच साइड, 1 एंड 2, तो दिस इज 1 एंड 2। तो सिमिलरली नीचे ये आपके बन गए 4 पॉइंट्स, 1, 2, 3 एंड 4, ये बन गए 3 पॉइंट्स, और ये बन गए 2 पॉइंट्स। इधर भी 4, 1, 2, 3 एंड 4, ये 3, 1, 2 एंड 3, और ये 2। तो ये आप देखिए टोटल बन गए आपके 10, 10, 20, 28,
और 34 38। सो 38 पॉइंट्स हमने चेक किए सुपीरियर क्वाड्रेंट में, जिसमें ये बन गया सुपीरियर टेम्पोरल राइट आई का, ये बन गया सुपीरियर नेजल, ये बन गया इंफीरो नेजल, और ये बन गया इंफीरो टेम्पोरल फॉर द राइट आई। तो टोटल हमारे पास हो गए 38 पॉइंट्स ऊपर 38 नीचे, यानी कि वी हैव अ टोटल ऑफ 76 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स में अब क्योंकि जो आपकी ऑप्टिक डिस्क है उस पर कोई रिसेप्टर नहीं होता, तो जो ऑप्टिक डिस्क वाला पार्ट है वो आपको इस विजुअल फील्ड टेस्टिंग में नजर आएगा इन दी फॉर्म ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट की लोकेशन है ये सेंट्रल फोवियल फिक्सेशन पॉइंट से टेम्पोरल को है, यानी कि राइट आई का विजुअल फील्ड है तो टेम्पोरल ये साइड हो गई, एंड इट इज अराउंड 10 to 15 डिग्रीज अवे फ्रॉम फोविया, 10 to 15 डिग्रीज अवे फ्रॉम सेंट्रल फोविया, एंड द ब्लाइंड स्पॉट इज 5 mm वाइड and 7 mm tall, and it is below the horizontal line या below the horizontal meridian. So therefore ये सारे क्राइटेरिया अगर मीट करें तो हमारा ब्लाइंड स्पॉट राइट आई में यहाँ पे टेम्पोरल साइड पे आएगा 10 to 15 डिग्रीज अवे फ्रॉम फोविया, बिलो द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 7 mm टॉल एंड अराउंड 5 mm वाइड। तो ये है हमारा ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी नहीं होगी, राइट। तो इस तरह से हमने 76 जो पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे विजुअल थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी को फाइंड आउट कर लेना है, राइट। तो देयरफॉर ये जो हमारा ग्राफ है अब इस पूरे चार्ट में, ये अब हमारा यहाँ पर आके ख़त्म होगा कि अब हमारे पास इस पूरे 30-2 में 76 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने सारी विजुअल थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटीज को फाइंड आउट कर लिया। तो क्योंकि ये आपका सेंट्रल फोवियल जोन है तो यहाँ पे सेंसिटिविटी वैल्यू ज़्यादा होंगी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ की वैल्यू है 30, तो कोई भी वैल्यू जो है वो हम ऐसे भर देते हैं। तो ये बाकी पॉइंट्स की सेंसिटिविटी है, लेट्स से ये 29, 28, 27, 26, 28, 26, 25, 24, 23, यहाँ पे लेट्स से 16, 14, 18, 12, राइट, 10, 12, 14। सो कोई भी वैल्यूज आपसे जो भी पेशेंट की वैल्यूज आती हैं वो जो मशीन है आपकी ऐसे रिकॉर्ड करेगी, राइट। 28, 26, 24, 22, सिमिलरली 21, 22, 24, 26, लेट्स से 28, 30, 28 और 26, 24। तो ऐसे करके पूरा अब ये जो आपको चार्ट बन जाएगा, तो ये है आपके पेशेंट की विजुअल थ्रेशोल्ड वैल्यूज का रॉ डेटा, राइट। तो ये है आपका रॉ डेटा या न्यूमेरिकल डेटा। तो ये है आपका रॉ डेटा या न्यूमेरिकल डेटा या इंडिविजुअल पॉइंट्स की विजुअल थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटीज, राइट। तो अब हमने नेक्स्ट कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है। अब हमारे पास ये सारा रॉ डेटा आ गया पेशेंट के विजुअल फील्ड टेस्टिंग के बाद। अब हमने इसको क्या करना है, देखो कैसे हमने कंक्लूजन निकालना है ये विजुअल फील्ड टेस्टिंग से। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम ये सारी वैल्यूज में से जो हमारे पास एज मैच्ड नॉर्मल वैल्यूज हैं तो वो मशीन में अब ऑलरेडी भरी हुई हैं, जिन्होंने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया कि एज मैच्ड नॉर्मल वैल्यूज। तो इसलिए पेरीमीटर मशीन में पेशेंट की एज को प्रिसाइजली या एग्जैक्टली भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन ने पेशेंट की वैल्यूज़ को जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उसकी एज के अकॉर्डिंगली उनसे कंपेयर करना है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सभी वैल्यूज़ को जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू से उनसे सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। तो जब हम सभी वैल्यूज़ को उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, मान लीजिए कि ये जो पेशेंट की फाइंडिंग्स हैं ये कम है थोड़ी सी, तो जब हम उन वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, लेट्स से कि ये वैल्यू हमारी 1 से डिप्रेस है, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से। तो ऐसे करते करते हमें सभी पॉइंट्स पे, सभी इंडिविजुअल पॉइंट्स पे पेशेंट की वैल्यूज़ का पता लग जाएगा कि उसके सारे जो विजुअल पॉइंट्स हैं वो कितने डिप्रेस हैं फ्रॉम द नॉर्मल। तो देयरफॉर जब हमें इंडिविजुअल पॉइंट्स की डिप्रेशन पता लगेगी फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये बन गया हमारा टोटल डिविएशन प्लॉट। तो इसको हम बोलते हैं टोटल डिविएशन प्लॉट। सो टोटल डिविएशन प्लॉट मतलब कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई सभी पॉइंट्स की जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड से डिविएटेड हैं।
अब यही टोटल डिविएशन प्लॉट को अगर आप प्रोबेबिलिटी सिंबल्स की टर्म में रिप्रेजेंट करो, यही टोटल डिविएशन प्लॉट को अगर आप प्रोबेबिलिटी सिंबल्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करो, जिसमें हमारे पास 4 सिंबल्स हैं। एक सिंबल है हमारा 4 डॉट्स की फॉर्म में, एक सिंबल है हमारा ऐसे एलोंगेटेड कोन की फॉर्म में, एक ऐसे फॉर्म में, और एक पूरा डेंस ब्लैक स्क्वायर। तो इसको हम ब्लैक ही बनाते हैं। सो दिस इज अ डेंस ब्लैक स्क्वायर, राइट, ऐसे। तो यही टोटल डिविएशन प्लॉट को हम प्रोबेबिलिटी सिंबल्स की फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी डिविएशन प्लॉट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये जो ऊपर वाली 4 डॉट्स हैं, दिस इज द वैल्यू विच इज सीन इन लेस देन 5% ऑफ पीपल, राइट। नीचे वाली जो आपकी वैल्यू है, दिस इज सीन इन लेस देन 2% ऑफ पीपल या पॉपुलेशन, दिस इज सीन इन लेस देन 1% एंड दिस इज सीन इन लेस देन 0.5%। तो ये बन गया आपका टोटल डिविएशन प्लॉट और उसकी प्रोबेबिलिटी सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब एक चीज हमने क्या करनी है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या है कि मान लो ये आपका पूरे का पूरा विजुअल फील्ड डिप्रेस्ड है नॉर्मल से, पर हम इसमें किस चीज में इंटरेस्टेड है कि हमने ये देखना है कि क्या इसमें कोई लोकलाइज्ड डिफेक्ट छुपा है, यानी कि क्या इसमें इसका जो पैटर्न है उसमें कोई लोकलाइज्ड डिफेक्ट छिपा है। तो देयरफॉर अगर हमने इस पूरी डिविएशन वाले प्लॉट से कोई लोकलाइज्ड पैटर्न को ढूंढना है, सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट कि वेदर देयर इज एनी हिडन एरिया जो कि ज़्यादा डिप्रेस है बाकियों से, यानी कि कोई लोकलाइज्ड पैटर्न या कोई लोकलाइज्ड एरिया है जो कि डिप्रेस्ड है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारी 7th बेस्ट सेंसिटिविटी वैल्यू है, जो हमारी 7th बेस्ट सेंसिटिविटी वैल्यू है उसको हम करेक्ट करेंगे 0 तक। वेल इसको हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा कि जो 7th बेस्ट हमारी वैल्यू है पेरिफेरल पॉइंट्स छोड़कर उसको हम 0 पर करेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली सभी वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसको हम बोलते हैं पैटर्न डिविएशन प्लॉट। तो पैटर्न डिविएशन प्लॉट का मतलब है कि हमने ये देखना है कि ये पूरा जो वैल्यूज आपकी डिप्रेस हैं कहीं इसमें कोई लोकलाइज्ड पैटर्न छुपा है डिविएशन का या नहीं, और ये जो है आपके ग्लूकोमा की डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो उसी तरह से आप पैटर्न डिविएशन प्लॉट का भी प्रोबेबिलिटी सिंबल से प्रेजेंटेशन कर सकते हो। एंड फाइनली हमारे पास एक चीज और होती है, वेल वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल ग्राफिकली। तो फाइनली हमारे पास एक चीज और होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल इंडिसेस। उसको हम बोलते हैं ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस में एक तो हम ये देखेंगे कि जो पूरा हमारा फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल से कितनी कम है। सो द मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ द फील्ड इज डिप्रेस्ड बाय हाउ मच अमाउंट एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो ये आपकी एक सिंगल वैल्यू है, उसको बोलते हैं मीन डिविएशन, उसको बोलते हैं मीन डिविएशन या एमडी। तो ये एक सिंगल वैल्यू है, लेट्स से कि इट इज -1.08 डेसिबल, मतलब कि ये फील्ड जो है नॉर्मल से -1.80 डेसिबल डिप्रेस्ड है, राइट। सो वन ग्लोबल इंडेक्स इज मीन डिविएशन। एक होता है कि आपने देखना है कि ये जो आपका फील्ड लॉस है, सो एन इंडेक्स ऑफ अनइक्वलनेस, सेम वही बात है कि जो फील्ड अगर डिप्रेस भी है तो क्या वो इक्वली डिप्रेस है या वो अनइक्वली डिप्रेस है सभी जगह से। सो एन इंडेक्स ऑफ अनइक्वलनेस अमाउंट ऑफ फील्ड लॉस, एन इंडेक्स ऑफ अनइक्वलनेस अमाउंट ऑफ फील्ड लॉस, उसको बोलते हैं पैटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन, पीएसडी। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या एसएफ। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का मतलब है कि टेस्ट के दौरान पेशेंट जो है वो अपनी अलर्टनेस या अटेंटिवनेस को पूरा मेंटेन कर रहा है या नहीं। तो अगर टेस्ट के दौरान कोई वेरिएशन आती है जो कि शायद नहीं आनी चाहिए थी, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा टेस्ट वेरिएबिलिटी। तो अगर कोई इंट्रा टेस्ट वेरिएशन या फ्लक्चुएशन आती हैं तो दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। और एक फोर्थ टर्म होती है करेक्टेड पैटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन।
करेक्टेड पैटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हम ये याद रखेंगे कि वी मेक एन एडजस्टमेंट ऑफ पैटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, तो उसको बोलते हैं करेक्टेड पैटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसके अलावा स्पेशली जैसे हमने बात की थी कि ये जो हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग करते हैं ये मेनली हम ग्लूकोमा डायग्नोस करने के लिए करते हैं, न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी में भी करते हैं। तो ग्लूकोमा डायग्नोसिस के एस्पेक्ट से हम एक चीज़ और करेंगे कि ग्लूकोमा डायग्नोस करने में हम ये जो विजुअल फील्ड है इसके सुपीरियर या अपर हाफ को इंफीरियर या लोअर हाफ से कंपेयर करेंगे। तो हेमीफील्ड कंपैरिजन करेंगे अपर हाफ को लोअर हाफ से। इसको बोलते हैं ग्लूकोमा हेमीफील्ड टेस्ट या GHT। तो इसमें अगर तो आपका अपर हाफ और लोअर हाफ आपस में इक्वली कंपेरेबल है तो ये आपकी वैल्यू शो करेगा, यानी कि ये ऐसे लिखा आएगा कि द ग्लूकोमा हेमीफील्ड टेस्ट इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स, यानी कि ऊपरले हाफ अपर हाफ और लोअर हाफ में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैसेज वुड बी बॉर्डर लाइन। और अगर आपका अपर हाफ और लोअर हाफ जो है नॉर्मल लिमिट्स में भी नहीं है, राइट, बॉर्डर लाइन भी नहीं है, और लेट अस से कि आपका जो अपर हाफ और लोअर हाफ है इसको अगर हम और डिटेल में बनाएं तो या तो ये नॉर्मल लिमिट है यानी कि दोनों जो है वो नॉर्मल जोन में है, या ये बॉर्डर लाइन है, या अपर हाफ और लोअर हाफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो आपका मैसेज आएगा कि इट इज आउटसाइड नॉर्मल लिमिट्स। सो आउटसाइड नॉर्मल लिमिट्स मतलब कि या अपर हाफ ज़्यादा डिप्रेस्ड है लोअर से, या लोअर हाफ ज़्यादा डिप्रेस है अपर से। और इसके अलावा अगर पूरा ही फील्ड आपका नॉर्मल से ज़्यादा है तो मैसेज आएगा कि पूरा फील्ड ही आपका एबनॉर्मली सेंसिटिव है। सो इट इज एबनॉर्मली हाई सेंसिटिव, राइट। और या अगर आपका पूरा फील्ड डिप्रेस है नॉर्मल से तो पांचवा मैसेज आ सकता है कि द फील्ड शोज अ जनरलाइज्ड रिडक्शन ऑफ सेंसिटिविटी। द फील्ड शोज अ जनरलाइज्ड रिडक्शन ऑफ सेंसिटिविटी, राइट। तो देयरफॉर अब हमने सभी पैरामीटर्स को डिटेल में पढ़ा जो आपको विजुअल फील्ड टेस्टिंग चार्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं। So in our next class, in our coming lecture, हम पूरे विजुअल फील्ड प्रिंट आउट चार्ट को अच्छे से समझेंगे, राइट। So do keep watching Ophthalmology at Home. Thank you.